आज हम आप क्या शुरुआत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे औसत का सवाल, जो कि हमारा यह पार्ट 3 है। ठीक है, यानी तीसरा पार्ट हम आपको लेके आए हैं औसत का सवाल। इसमें सीखेंगे कि अगर आपको ऐसा सवाल दिया रहे, ठीक है, इसमें कह रहा है 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 152 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर तथा 154 सेंटीमीटर है। इन छात्रों की लंबाई का औसत ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि इन छात्रों का अगर कोई व्यक्ति 55 सेंटीमीटर है, कोई 44 है, अगर इस प्रकार से है, तो हम सबका अगर औसत निकालेंगे तो यह हमारा कितना औसतन निकल के आएगा, बस इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए हम सवाल को शुरुआत करते हैं, सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है सबसे पहले आप सूत्र लिख लीजिए। सूत्र, अगर औसत का सूत्र आपको आता है तब आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। यहां देखिए सूत्र होता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग, ठीक है, बटे में कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या हो गया। ठीक, चलिए अब यहां से आप देखिए, पहले आप टोटल करिए कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग का मतलब है 155 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 160, 154 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए यहाँ औसत बराबर 152 प्लस 152 प्लस, ठीक है, 155 प्लस 144 प्लस 160 प्लस, ठीक, 154, 154 प्लस, ठीक है, बटे में इस संख्या को टोटल कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5। तो बटे में क्या लिख देंगे, कुल संख्या। कुल संख्या यानी कितना हमारा 5 संख्या है, 5 संख्या दिया गया, इसी का औसत पूछ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। इसमें योग दिया, योग का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी जोड़ना। तो औसत बराबर हम लिख लेंगे यहाँ, औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर हम इसको टोटल कर लेंगे। यहां देखिए 4 हुआ, ठीक है, 4 4 8, 8 5 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो हम यहां लिख देंगे 15 की 5, ठीक है, इतना हो गया, हासिल 1 लग गया। यहां देखिए 5 6 5 11, ठीक है, और 6 5 11, 11 4 15। अब 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 5 25, 25 1 26, 26 का 6, ठीक है, हासिल लगा 2। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 2 7, 765 बटा 5, ठीक है, कितना आ गया, 765 बटा 5। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। जितना होगा भाग देने के बाद हमारा औसत निकल के आ जाएगा। देखिए जैसे यहां से 5, ठीक है, और 765 में अगर हम भाग देंगे, ठीक है, तो 5 एकम 5 हो गया, यहां 2 बचा, 5 हम 25 हो गया, ठीक है, यहां 25 हो गया, 1 बचा, अब 5 यही है 15। अगर इसका टोटल काटने के बाद कितना है, 153, 153 सेंटीमीटर, 103 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी अगर हम इन छात्रों का औसतन आय निकालेंगे, यानी औसत निकालेंगे, जितनी उनकी लंबाई है, लंबाई को पूछा है 152 किसी के है, ठीक है, किसी के 155 है, किसी के 144, किसी का 160, 154। अगर हम इसको देखेंगे तो औसतन में अगर औसत निकालेंगे तो हमारा औसतन निकल के आ रहा है 153 सेंटीमीटर उसकी लंबाई,
ठीक है, सभी का अगर औसतन निकालेंगे। तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए, मिल जाए सवाल, तो आप ऐसे ही आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। पहले आप सूत्र को लिखना है, सूत्र को लिख लेंगे, या तो सूत्र को आपको याद है तो डायरेक्ट आपको जोड़ना है और जितना संख्या दिया गया उसी संख्या से भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। चलिए इसमें देखिए 5 दीवार की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर है। तो दीवार की औसत लंबाई बताइए। यानी इसमें कह रहा है दीवार की जो औसत लंबाई हो उसको बताइए। तो हम औसत बराबर औसत लिख देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या योग, यहां देखिए बटे में कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या हो गया बराबर। अब इसका जोड़ लीजिए, औसत बराबर यहां लिख दीजिए, औसत बराबर देखिए कितना दिया गया है 15, यहां लिख देंगे 15 प्लस 25 दिया है 25 लिख देंगे, प्लस 25 है 30 लिख देंगे 30 है, प्लस 20 है 20 को लिख देंगे, प्लस हमारा 40 40 है 40 को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है, इसमें सीधा बता दिए 5 दीवार, तो कितना हो जाएगी, संख्या कितना दी है 5। तो अब क्या करेंगे हम, संख्या 5 दिया है तो इसको देखिए जोड़ लीजिए, 0 0 5 5 5 5 10 10 की 0। तो हम यहाँ लिख देंगे औसत बराबर, औसत बराबर, तो यहाँ पे देखिए 0 0 हो गया, 5 5 10 10 का 0, ठीक है, हासिल 1 लग गया। 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9, और यहाँ पे 9 9 में 9 2 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 1 13, 130 130 बटा 5। जब हम इसका भाग देंगे यानी काटेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 से अगर हम भाग देंगे 130 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 2 10, यहाँ 3 हो गया, 5 छके 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए इसको जब काटने के बाद हमारा औसतन कितना निकल गया, 26। इसमें कह रहा है कि अगर हम सभी दीवारों को अगर औसत निकालेंगे, औसतन चेक करेंगे, तो कितना आएगा, 26 मीटर, 26 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। यानी इसमें कह रहा है कि इस दीवार की लंबाई कितना हो गया, तो यहाँ 26 मीटर लंबाई अगर हम औसत में देखेंगे तब, औसत में देखेंगे तब इसकी 26 मीटर लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 5 गाय एक दिन में दूध क्रमशः 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 6 लीटर, 14 लीटर देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इन पांचों गायों का औसत बताइए कि कितना प्रतिदिन लीटर दूध दे रहे हैं। जैसे कोई डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में, ठीक है, इसमें 5 गाय है, 5 गाय, ठीक है, 5 गाय, कोई गाय 8 लीटर देती है, कोई 10 दे रही है, कोई 12 दे रही है, कोई 6 दे रही है, कोई 14 लीटर दे रही है। इसमें कह रहा है कि अगर हम इन सब चीजों को अगर टोटल करें, औसत निकाले, तो हमारा एक दिन का, ठीक है, कितना बन रहा है, तो उसी को पूछ रहा है इसमें। तो देखिए औसत बराबर, औसत बराबर टोटल कर लीजिए 8 प्लस, ठीक है, 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस, ठीक है, 6 और प्लस 14, कितना हो गया 14, ठीक है। इसमें ये 5 गाय दी गई, तो पांचों गाय को लिख लीजिए, यहाँ 5 गाय हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए औसत बराबर, औसत बराबर, यहाँ पे देखिए इसको टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 10 हो गया, 10 2 12, ठीक है, 6 4 10, 10 2 12 हो गया, यहाँ 12 12 8 20, 20 का 0, ऐसे लग गया 2, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 3, 3 2 5, 50 हो गया। अब बटे में 5 है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे बटे में कितना दिए गए 5, तो 5 एकम 5, 5 धामा 50। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, प्रतिदिन का अगर औसतन देखा जाए इस पांचों गाय का,
ठीक है, तो कितना लीटर आ जाएगा? 10 लीटर। 10 लीटर व औसत निकालेंगे तो औसतन मिलेगा हमें कितना? 10 लीटर। भले वह 14 लीटर, 12 लीटर, 8 लीटर कम ज्यादा दे रही हो उसकी बात नहीं है, अगर जब हम औसतन चेक करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 लीटर। तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। आपको अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सवाल आसानी से लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।